का रुख करते जहां कोटा के सीएससीबी गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा आरोप, आग लगी नहीं लगाई गई। सीएम का विभाग है, करोड़ों का घोटाला हुआ है, घोटाले को छिपाने के लिए आग लगा दी गई। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा आरोप कि ये आग लगी नहीं है बल्कि ये तो लगाई गई है, घोटाले को छुपाने के लिए इस तरह से किया गया। ये आग लगी नहीं है, मुझे लगता है आग लगाया गया है। मुख्यमंत्री का विभाग है और नो डाउट कहीं न कहीं इसमें अंदेशा है कि बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दिया गया है। और इसी का कारण है कि सरकारी अमला समय पे नहीं पहुंच पाना और उसको काबू नहीं कर पाना, और राजधानी के अंदर, जबकि राजधानी में सब संसाधन है, उसके बावजूद भी क्यों आग पे काबू नहीं पाया गया है। मतलब सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री के विभाग में बहुत भारी बड़ा घोटाला हुआ है। इन घोटालों को दबाने के लिए ही इस तरह से आगजनी को अंजाम दिया गया है। कि आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। शुक्रवार कल की वो तस्वीरें आपको याद होगी जिस तरह से कई किलोमीटर तक दूर तक आग की लपटें दिखाई दी थी। और ट्रांसफार्मर गोदाम है पीडीसीएल का, जहां भीषण आगजनी हुई और इतनी भयंकर यह आग थी कि अभी तक इसकी कूलिंग की जा रही है। और इस बीच हालांकि उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। सीएम कल मौके पर भी पहुंचे थे और लगातार दिशा निर्देशन दिया जा रहा है। और इस बीच इस तरह का आरोप भी। प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा के अमित शिमनानी जी हमारे साथ जुड़ के उनसे बातचीत करेंगे। अमित जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से बड़ा आरोप पीसीसी चीफ दीपक बैज का कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई, उनके पास कोई तथ्य होगा अगर कि किसी ने जानबूझ के लगाई है तो वो तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए उनको। वो बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, विपक्ष में वो राजनीतिक दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कुछ बात कह रहे हैं तो उनकी बात में गंभीरता होनी चाहिए। तो उनको ऐसे प्रमाण को सार्वजनिक करना चाहिए जो प्रमाण उन्हें बता रहे हैं कि आग लगाई गई है, और जिसने भी लगाई है फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो प्रमाण वो प्रस्तुत करें। वो ये भी कह रहे हैं कि संसाधन है, पर्याप्त उपकरण थे, इतनी देर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं और फिर आग बेकाबू हो जाती है। ये पहले तो उनको मतलब आधी अधूरी बात नहीं करनी चाहिए ऐसे विषय पे, क्योंकि ऐसे विषयों पर गंभीरता दिखाना हम सबका कार्य है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना हुई, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, वहाँ के विधायक राजेश मोडक जी की संवेदनशीलता है कि वो मौके पर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने सारे अधिकारियों के साथ वहीं मौके पर मौजूद होकर के आग को किसी प्रकार से काबू में करवाया। साथ में जो परिवार प्रभावित हुए उनके लिए भोजन की तक व्यवस्था की। तो ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है इस प्रकार का काम करना। लेकिन राजनीतिक आरोप इस प्रकार नीचे गिर करके अगर कोई लगाएगा, ऐसी घटनाओं पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करेगा, तो ये दुर्भाग्यजनक लगता है। और अगर उन्हें हम सीरियसली लें तो हम मांग करेंगे उनसे कि वो प्रमाण प्रस्तुत करें, क्या तथ्य हैं ऐसा बोलने के पीछे। अमित जी, जब कोई बड़ी घटना होती है और इतना विकराल रूप धारण कर लिया कल आग ने, और पूरी राजधानी रायपुर के जो वासी थे दूर दूर से अपने घरों की छत पर वो नजारा भी देख रहे थे, आपको नहीं लगता कि ये आग इतने विकराल रूप में कैसे पहुंच गई? छोटी सी आग होगी, अचानक से वहां पर कोई इंतजाम नहीं थे, कोई सिस्टम ऐसा नहीं था जिस वजह से आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। यही बात एक जांच का विषय रहेगा। कारण भी पता किया जाएगा कि क्या कारण रहे हैं और उस वक्त किन संसाधनों की कमी थी, कौन से संसाधन थे, किस प्रकार आग पर काबू पाया गया। ये पूरा एक घटनाक्रम है जिसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। क्या पहले जांच नहीं होती अमित जी? इतने बड़े विभाग में क्या पहले जांच नहीं होती? तमाम जो संसाधन क्या हैं, और अगर हो सकता है संभावनाओं को देखते हुए इस तरह की स्थितियां पहले से नहीं होनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए?
नहीं, मुझे लगता है कि ये पीरियडिकल एक जांच का विषय होना चाहिए। पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही तो किसी प्रकार का मैकेनिज्म लगता है कोई अपनाया नहीं। भाजपा की सरकार आए अभी लगभग 100 दिन हुए हैं और 5 साल तक क्या कोई लापरवाही हुई, क्या ऐसी चीजों को इग्नोर किया गया जहां पर काम करना था, कुछ चीजों को बदलना था, कुछ लोगों को बदलना था। इसकी भूमिका की भी जांच होगी और पुरानी सरकार ने भी अगर कहीं लापरवाही की है तो वो भी देखेंगे और मौजूदा 100 दिनों की लापरवाही की वजह से, किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से और किसी लापरवाही की वजह से ये हुआ है तो उसकी भी जांच होगी। देखा जाएगा। ये तमाम वादे तो हर पार्टियां करती ही हैं और जब जब ये घटना बड़ी घटित हो जाती है। लेकिन अमित जी, आपको नहीं लगता ये एक विभाग है, दूसरे ऐसे विभाग में इसको देखते हुए इस घटना को देखने के बाद आगे संज्ञान लेने की जरूरत है दूसरे विभागों के लिए, बड़े डिपार्टमेंट के लिए? नहीं, सही कह रहे हैं आप। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते ही हैं और इस घटना से निश्चित तौर पर सभी लोग, सभी मंत्रालय अपने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और जैसे ही फिर से कार्य सुचारू रूप से चालू होगा, निश्चित तौर पर आपकी जो बात है वो सही है कि इसमें सारी ध्यान रख लेना चाहिए पहले ही और सब एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी, पीसीसी चीफ दीपक बैज का ये बड़ा आरोप इस पूरे मामले में सामने आया है।